हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लिया था। जैसे कि हमारा चैप्टर का नेम ही है एटम्स, तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर एटम्स। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड एटम। कि किसी भी एलिमेंट के जो छोटे से छोटे पार्टिकल्स होते हैं हम उनको एटम कहते हैं। एक एलिमेंट के अंदर हमारी 3 मेन चीज़ होती हैं। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, फिर हमारे पास होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, और कितना चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम विद नेगेटिव साइन। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन पर भी सेम चार्ज होता है बट पॉजिटिव साइन के साथ 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। और अगर हम बात करें कि न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन होते हैं भाई न्यूट्रल, जो किसी भी चार्ज को कंटेन नहीं करते हैं। तो याद करने का हमारा मेथड ये रहता है न्यूट्रॉन नो चार्ज, प्रोटॉन पी से प्रोटॉन और पी से ही पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा हमारा एन से नो चार्ज। नेक्स्ट आता है हमारा मॉलिक्यूल। व्हेन 2 एटम्स आर कंबाइंड विद ईच अदर, जब हम 2 एटम्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है मॉलिक्यूल। When 2 atoms are combined with each other they form a molecule। अगर हम 2 एटम्स को आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या बन रहा है मोलिक्यूल। एंशियंट एंड ग्रीक फिलोसफर ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन थिंग ऑफ मैटर। अब हमारा मैटर क्या है, एवरीथिंग अराउंड अस दैट ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज कॉल्ड ए मैटर। इस कंप्लीट पैराग्राफ में तो हमें मैटर से रिलेटेड और एलिमेंट से रिलेटेड जो है वो चीज़ें हमें बताई गई हैं। टोटल हमारे पास एलिमेंट जो है वो 118 है उन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और उस 118 एलिमेंट में से 92 हमारे पास मेटल्स हैं, 20 हमारे पास नॉन मेटल्स हैं और 6 हमारे पास मेटलॉइड हैं। जैसे कि नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्व का मतलब क्या होता है फिक्स यानी कि कॉन्स्टेंट। It means mass can neither be created nor be destroyed, only it can be transferred from one form to the another form। कि मास को ना तो हम जनरेट कर सकते हैं और ना ही हम इस चीज़ को डिलीट कर सकते हैं, बट हम इसको एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में बदल ले सकते हैं। सो वी कैन ट्रांसफर इट इजिली इन वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट आता है, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला जो है एक्टिविटी 3.1 के अकॉर्डिंग वो हमारे पास है कॉपर सल्फेट का। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है हमारा CuSO4 और कॉपर सल्फेट का कलर होता है हमारा ब्लू। नेक्स्ट है हमारा सेकंड एक्स की सीरीज में बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। जब ये सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन भी देता है। नेक्स्ट हमारे पास है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 की वोल्ट वाइज। जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने से इससे ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं, और कौन सी गैस लिबरेट हो रही है हमारी नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस जो है वो हमारी लिबरेट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला हमारे पास वो है Na2CO3। और सोडियम कार्बोनेट जो है वो हमारा ये चट्टानों से ही हम इन चीज़ों को ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। और फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सोल्ट भी कहते हैं, और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है हमारे NaCl। और NaCl हमारा किस कलर में होगा, वाइट इन ए कलर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कि हम मास को ना तो जनरेट कर सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं, बट हम इसको वन फॉर्म टू सेकेंड फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लेवियर अलोंग द लेवियसर जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि कोई भी चीज़ जो है वो एक फिक्स क्वांटिटी में एक फिक्स रेशियो में ही दूसरी के साथ कंबाइन होती है, अदरवाइज वो हमारी दूसरी के साथ कंबाइन नहीं हो पाती है। लाइक अगर हमें 1 kg शुगर को 1 लीटर पानी के अंदर हम डिजोल्व कर रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं कि 1 kg शुगर जो है वो 1 लीटर पानी में डिजोल्व होने के बाद आगे और ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि 1 kg शुगर कैन बी डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ द वाटर, अदरवाइज इट इज़ नॉट ए पॉसिबल। तो इसी से हमारा क्या आया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आया था। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑल्सो। इट स्टेटेड दैट इन ए केमिकल सबस्टांस, किसी भी केमिकल सबस्टांस में
द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, और इस H2O के अंदर भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है। और जो हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है ये भी हमारे एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही अटैच है कि हमने 2 हाइड्रोजन को 1 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दिया। 2 हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन आना पॉसिबल नहीं है। और हाइड्रोजन भी जो है वो हमारा 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो हमारा प्रोटियम में आता है, ड्यूटेरियम में आता है और ट्रिटियम में आता है। यानी कि उसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, बट उसका एटॉमिक मास 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है। बट न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हम हाइड्रोजन का मास 1 कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा हार्ड वाटर होता है यानी कि खारा पानी, सोल्टी वाटर जिसको हम कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास D2O। और जो हम पानी पीते हैं उसका फॉर्मूला होता है H2O। जो H2O है वहाँ पर उसका एटॉमिक मास 1 है, और जो D2O है वहाँ पर D का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 2 है। एटॉमिक थ्योरी के बाद फिर हमारे पास एक मेन इंपॉर्टेंट जो थे साइंटिस्ट वो हमारे थे मिस्टर जॉन डाल्टन। मिस्टर जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी एक टर्निंग पॉइंट जो था उनकी रिसर्च का 1808 में। हम कोई भी रिसर्च एक परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो हमें उसके पर्टिकुलर रीजन्स देने होते हैं कि हमने हमारी क्या क्या फाइंडिंग्स थी, पहले इस चीज़ के ऊपर क्या क्या रिसर्च हुई है और वहाँ से उन लोगों ने क्या क्या फाइंडिंग्स ली हैं, वो सारी चीज़ें भी हमारी वेरी करती हैं। अब जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी उसके मेन की पॉइंट क्या थे। जॉन डाल्टन ने कहा था ऑल मैटर इज मेड ऑफ अ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि मैटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं कि वो हमारे क्या हैं, एटम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट था कि एटम हमारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स के एटम्स जो हैं वो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि हम उनको अलग अलग नहीं कर, ना तो हम उनको जनरेट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये आइडेंटिकल इन मास होते हैं, और अलग अलग जो एटम्स हैं उनका सभी का अलग अलग मास होगा, अलग अलग सिंबल होता है, सभी की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो स्मॉल वोल नंबर टू फॉर्म द कंपाउंड, की वो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन देते हैं। व्हेन सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर कंबाइन विद ईच अदर, जब अलग अलग या सेम टाइप के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन देते हैं, कंपाउंड की। और रिलेटिव नंबर एंड काइंड आर कांस्टेंट इन ए गिवन ए कंपाउंड। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से हमें पूछा गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ या नहीं। इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 5.3 ग्राम है, 6 ग्राम इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COH, दोनों को ऐड किया हमने तो हमारे पास आए 11.3। द प्रोडक्ट आर, ये तो रिएक्टेंट हो गए 11.3, प्रोडक्ट को दोनों को ऐड कर लो, 2.2 में 8.2 को ऐड करा तो आंसर आया 11 में यहाँ पर ये आंसर आया हमारे पास 2 + 2 4, 10.4 में हमने ऐड करा 0.9 को, वही हमारा आंसर आ जाएगा 11.3। तो यहाँ से दोनों का मास जो है वो हमारा सेम आ रहा है, सेम आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट हमें पूछा गया कि 1:8 के होता है। देखो भाई हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और H2O में कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1 है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2। उसको डिवाइड कर दिया एक ऑक्सीजन के मास से, और एक ऑक्सीजन का मास कितना हमारा 16 है, तो 2/16 कितना आ जाएगा 1/8। नेक्स्ट है विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन, लास्ट वाला पोस्टुलेट है भाई, क्या है वो पोस्टुलेट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन ए कंपाउंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसमें मैंने यहाँ तक के इंटेक्स 1 तक के इंटेक्स के साथ साथ इंटरनल क्वेश्चंस जो थे इसमें वो भी कवर करने की कोशिश की है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आगे और वीडियोस किस किस चीज़ पर आनी चाहिए।